मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ और अपनी कंपनी का पार्टनर भी हूँ। मेरे साथ जॉन भी पार्टनर है जो मेरा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो अमन है, मेरा कॉलेज का दोस्त। एक दिन मैं उससे मिलने गया था कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसे मैंने उससे अलॉट करने का वादा किया था। मैंने डोरबेल बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद मैंने किसी के दरवाज़े की तरफ आने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुला और मैंने एक अलग सी महिला को देखा। मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और कहा, मिस्टर अमित, प्लीज़ कम इन। मैं सरप्राइज़ हो गया। उससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ मैं यह देखकर हुआ कि वो सिर्फ ब्लैक ब्लाउज़ और वाइट कलर की पेटीकोट पहने हुई थी और अपने सामने जगह को तौलिए से ढक रखा था। उसने समझ लिया और कहा कि वो नहाने जा रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ सुनी। अमन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अमन को अपनी माँ को बेंगलुरु ले जाना पड़ा क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर सीरियस है। उसने मुझे बताया कि वो अमन की आंटी है और उसका नाम शीतल है। वो 40 साल की थी और उसकी सेप 36, 30, 38 थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि वो मुझे अपना दीवाना बना गई और मेरा मन उन्हें पाने के लिए बेकरार हो गया। उसने मुझे एक्सक्यूज़ किया और नहाने चली गई। मैंने नोटिस किया कि उसकी अंदर का कपड़ा ढकी हुई वाइट पेटीकोट के अंदर से दिख रही थी। वो बेडरूम के अंदर गई और दरवाज़ा पूरी तरह खुला छोड़ दिया और बाथरूम में घुस गई। मैं सोफ़े पर बैठा था, जहाँ से मुझे बेड के साथ साथ बाथरूम का दरवाज़ा भी दिख रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है या नहीं। मैं उत्तेजित हो रहा था और उसे देखना चाहता था, इसलिए मैं सोफ़े से उठा और बेडरूम के दरवाज़े की तरफ घूमा कि किस्मत आजमाऊं। मेरा मन व्याकुल हो उठा जब मैंने बेड पर उसकी लाइट ब्लू लेस वाली कपड़े, पेटीकोट, लाइट ब्लू साड़ी और डार्क पिंक कॉटन देखी। मुझे पूरा यकीन था कि वो इन सबको पहनने के लिए ज़रूर आएंगी, इसीलिए मैं धैर्यपूर्वक उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा और मेरी आंखें बेडरूम पर जमी हुई थी। 15 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो बेड की तरफ आई, सिर्फ शरीर के चारों ओर तौलिया लपेटे हुए। उसकी ज़्यादातर जांघें दिख रही थी। फिर वो सबसे बेहतरीन सीन आया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। जैसे ही उसने तौलिए को अपनी कमर तक नीचे किया और बेड से ब्लू लेस वाली कपड़ा उठाने के लिए झुकी, मुझे उसके उभार का खूबसूरत व्यू मिला। उसने पेटीकोट पहनी और फिर साड़ी उठाने लगी। उसकी पीठ अब भी मेरी तरफ थी, इसीलिए मैं उसके आगे का हिस्सा नहीं देख पाया। मैं अपना काबू खो रहा था। मुझे लगा कि वो तौलिया कमर से हटाए बिना पहन लेगी। मैं शॉक हो गया जब उसने तौलिया हटाकर बेड पर फेंक दिया और उसकी ये मेरे लिए लाइव शो बन गई। मैं इतना उत्तेजित हो गया कि क्या बताऊं। कपड़े पहनी और मुड़कर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसने अपनी बाहें खोलकर मुझे हक करने को इनवाइट किया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो एक खूबसूरत बेबाक महिला थी। मैं अंदर गया और उससे प्यार करने लगा। हम कुछ देर तक ऐसे ही साथ में रहे। फिर मैं उसकी ब्यूटी देखना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ा उसका आंचल सरकाया। वो पानी पानी हो गई। फिर धीरे से हम दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। वो आंखें बंद करके एंजॉय कर रही थी। हम दोनों ने खूब मस्ती की और मैं रात भर वहीं सोया रहा।
दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल